हम लोग का आईटी सेल का मेन काम ये है कि हम अपना हमारे जो बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट्री है उसको जन जन तक पहुंचाएं और लोग पसंद भी करते हैं। जब लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो उनकी बुराइयां होने लगती है, तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा आईटी सेल आज भी मजबूत है और आने वाले समय में और भी मजबूती से खड़ा रहेगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जहां भी छोटा सा भी जनसभा अगर होता है तो वहां पर हजारों हजार की भीड़ आती है, तो उसको अब रील कहा जाए या रियल कहा जाए तो ये तो उन्हीं से पूछिए या फिर आप खुद समझ लीजिए। अब देवजानी मित्रा जी की बात हो या मयंक मौली जी की बात, कल तक वो हमारे पार्टी में थे तो हमारी बड़ाई कर रहे थे, हम आपको पहले भी इस बात को कहें। आज उस पार्टी में चले गए हैं, वहां की नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉक और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आईटी सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अभिनव मिश्रा जी। आइए उनसे बात करते हैं। देवजानी मित्रा कह रही हैं कि चिराग पासवान जमीनी नेता नहीं है, वो केवल आईटी सेल की बदौलत जो है राजनीति कर रहे हैं। क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, हम जो देवजानी जी की बात जहां तक रही तो उनके बात को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप खुद देखिए, अगर आईटी सेल के दम पे अगर राजनीति करना इतना आसान होता तो आज सारे लोग नेता होते। 5 साल का बच्चे, 12 साल का, 15 साल का एक लड़का भी नेता बन गया होता अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में। तो ये गलत बात कहना है। रही बात आईटी सेल की, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अमित रानू जी के नेतृत्व में हमारा आईटी सेल बहुत अच्छे तरीके से पंचायत स्तर तक मजबूत हो गया है। और पंचायत स्तर तक इसलिए मजबूत हो गया है क्योंकि हम लोगों ने काम किया है उस पे। और हम लोग का आईटी सेल का मेन काम ये है कि हम अपना हमारे जो बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट्री है उसको जन जन तक पहुंचाएं और लोग पसंद भी करते हैं। रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोग देखना चाहते हैं। हमारे सोशल मीडिया साइट पर एक भी वीडियो अगर चला जाता है किसी तरह तो उसके व्यूज जो है वो मिलियंस में चले जाते हैं, लोग देखना पसंद करते हैं। कई लोग तो ऐसा है, हमेशा हर एक दिन ऐसे लोगों का फोन आता है कि हम आपके साथ आईटी सेल के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि कोई पद नहीं चाहिए, उनको सिर्फ चाहिए कि हम आपके साथ हैं खड़े। ऐसे भी लोग हैं बिहार में। अलग अलग प्रदेशों से भी फोन आता है कि हम चिराग जी के बहुत बड़े फैन हैं, सो हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इन परिस्थितियों में लोग पसंद जब कर रहे हैं तो इसमें आईटी सेल क्या कर रहा है? इसमें कुछ नहीं, लोग उनको पसंद करते हैं। हमारा काम है उनकी बातों को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रख देना, हमारा बस इतना ही काम होता है। अब लोग पसंद करते हैं तो उसकी व्यू मिलियंस में जाती है। रही बात देवजानी मित्रा जी की, तो नई नई पार्टी ज्वाइन की है तो वहां कुछ आईटी सेल के नाम पर कुछ है ही नहीं, तो उनको तो बुरा लगेगा ही। ठीक है। और एक बात आप भी जानते हैं, जब लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो उनकी बुराइयां होने लगती है, तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा आईटी सेल आज भी मजबूत है और आने वाले समय में और भी मजबूती से खड़ा रहेगा और बिहार के हर एक व्यक्ति तक हमारा आईटी सेल अच्छे तरीके से पहुंचेगा और हम अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अपनी पार्टी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाते हैं, पहुंचाएंगे। आप आईटी सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप और आपकी पूरी टीम चिराग पासवान के सोशल मीडिया हैंडलिंग में लगी रहती है। देवजानी जी कहती हैं कि चिराग पासवान रील हीरो है, रियल हीरो नहीं है। क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, रील हीरो, उनकी बातों को हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना उचित समझेंगे। सिंपल बात यह है, क्योंकि आप भी बिहार में रह के अपनी पत्रकारिता कर रहे होंगे और विगत कई वर्षों से देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जहां भी छोटा सा भी जनसभा अगर होता है, छोटा सा जनसभा, तो वहां पर हजारों हजार की भीड़ आती है। तो उसको अब रील कहा जाए या रियल कहा जाए तो ये तो उन्हीं से पूछिए या फिर आप खुद समझ लीजिए। बिहार में चिराग पासवान बराबर बिहार से बाहर रहते हैं, बिहार में रहते नहीं है, तो उसके ऊपर क्या बोले? देखिए, वो एक राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, आप समझिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनको बिहार के अलावा और राज्यों का भी दौरा करना होता है। सिर्फ बिहार में ही रह के वो नहीं चाहते हैं कि हम बिहार में ही सिर्फ रह के राजनीति करें। राष्ट्रीय लेवल के नेता को हर एक राज्यों में जाना होता है, हर एक राज्यों के लोगों की समस्याओं को सुनना होता है, जन समस्याओं को सुनना होता है। अब बताइए, अगर मान लीजिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर पटना में रहें और गुजरात के अगर हमारे पार्टी के किसी प्रभारी को या किसी भी नेता को कोई समस्या हो, तो अब वो गुजरात से बिहार कहने आएगा कि दिल्ली कहने जाएगा? तो ये आसान रहता है दिल्ली, इसलिए हमारे राष्ट्रीय कार्यालय भी दिल्ली है, तो यहाँ रहना, कुछ समय यहाँ रहते हैं, कुछ समय अलग अलग प्रदेशों में घूमते रहते हैं,
अपने पार्टी का भी प्रचार करते हैं, उनकी जन समस्याओं को भी सुनते हैं। आप देखिए ना, लगातार देखिए ना, राजस्थान में, गुजरात में, कई आप छोड़िए, हाल ही के तमिलनाडु में विवाद हुआ, तथाकथित जो भी विवाद हुआ उसमें वो गए अपने स्तर से, सबसे बिहार से सबसे पहले पहुंचने वाले नेता में से थे, जो वहां की जन समस्याओं को सुने हैं, समझे। अब बताइए, बिहार में रह के वो तमिलनाडु कैसे जाते हैं? बात सही है। तो इसलिए उनको यात्रा करना होता है, तो इसलिए बिहार, कुछ दिन बिहार में भी रहते हैं, और बिहार में भी रहते हैं तो आप समझिए उनका शेड्यूल ऐसा होता है, आप लोग को शायद पता भी होगा, आप लोग जानते भी होंगे, 18-18 घंटा, 19-19 घंटे का शेड्यूल रहता है। सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात को 3 बजे आते हैं। हम लोग झेलते हैं इस चीज को, हम लोग महसूस किए हैं, हम लोग किए हैं, वैसे सभाओं को देखे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि 2:30 बजे रात हो जाती है, 3-3 बजे रात सुबह हो जाता है हम लोग को पटना पहुंचते पहुंचते अन्य जगहों से। अब बताइए, कटिहार गए, किशनगंज गए, उधर सहरसा चले जाते हैं, खगड़िया गए, तो उधर से आना जाना भी कितना दूरी है, आप समझ सकते हैं। तो 18-18 घंटा जो व्यक्ति बिहार के लिए चल रहा है, वो समझिए आने वाले बिहार के भविष्य को देखेगा ही। लोगों में चिराग पासवान इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने लोगों को भूल जाते हैं। देवजानी मित्रा कह रही है हमारी बात नहीं सुन पाते। मयंक मौली हाल ही में 3 महीना पहले आप लोगों की पार्टी छोड़ करके गए, तो लगता है कि लोगों में कुछ ज्यादा व्यस्त रहते हैं। देखिए, आप सिंपल बात, हम आप सीधा सिंपल शब्दों में हम आपको कहें कि होता है ना कि हम आपके मित्र हैं, तो हम आपकी बड़ाई करेंगे। आज आपसे झंझट हो गया, कल उसके पास जाके शिकायत करेंगे। तो यही कहानी है। अब देवजानी मित्रा जी की बात हो या मयंक मौली जी की बात हो, कल तक वो हमारे पार्टी में थे तो हमारी बड़ाई कर रहे थे, हम आपको पहले भी इस बात को कहें। आज उस पार्टी में चले गए हैं, वहां की आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, ये भी हम डैम श्योर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा दिन तक हमारे देवजानी मित्रा जी या मयंक मौली जी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में भी नहीं रहने जा रहे हैं। आने वाले, मेरे विचार से, जिस तरीके का व्यक्तित्व है, हमारे पर्सनल व्यक्तित्व पर नहीं, जिस तरीके का आहार व्यवहार उनका रहा है, उस तरीके से वो वहां से भी बहुत जल्दी निकल जाएंगे। पशुपति पारस हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो है उनके साथ पासवान समाज जो है वो नहीं है, वोटर्स जो है वो उनकी तरफ ज्यादा हैं और चिराग पासवान के जो मतलब नेतृत्व है वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या टिप्पणी करें? अब देखिए, अब इसमें पारिवारिक टीका टिप्पणी करने से कोई उचित बात नहीं रहेगा, लेकिन आप जहाँ तक रही पासवान समाज की बात, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ पासवान समाज की बात नहीं करते हैं, वो पूरे बिहार की बात करते हैं। 2024 का चुनाव सर पे है। आज आप लोगों के राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, क्या क्या निर्णय और क्या क्या रणनीति आप लोगों ने 2024 के लिए तैयार की? देखिए, अब वो 2024 के चुनाव को लोग के देखते हैं, वो तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है और प्रदेश के हमारे और कई भी नेतृत्व हैं, सीनियर नेतृत्व हैं, जो निर्णय लेंगे। और रही बात आज के जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है, उसमें कुछ मुद्दाएं हैं जिन पर विचार किया गया है, जिसमें सबसे पहला था कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, उस पर सरकार से क्या जवाब लिया जाए। साथ ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी बातचीत हुई है, साथ ही बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लेके भी बातचीत चली है राष्ट्रीय परिषद की बैठक में। तो इन हर एक प्रकार के मुद्दों पर बातचीत हुई है। अब चूंकि राष्ट्रीय परिषद का बैठक हो रहा है, तो आप समझिए किसी भी पार्टी का, तो उसमें हर एक मुद्दाओं को मुख्य बिंदु के रूप में देखा जाता है। चिराग पासवान जी खुद को मोदी जी का भक्त बताते हैं, हनुमान बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी का आरजेडी की तरफ भी सॉफ्ट कॉर्नर देखा जा रहा है। 2024 में क्या, कहां जाएंगे? अब आरजेडी के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। रही बात मोदी जी की बात, तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके पास राजनीतिक अनुभव भी है, सुलझे हुए व्यक्ति भी हैं। मेरा पर्सनली व्यक्तित्व है, और दूसरी बात है अनुभव है, तो अनुभवी व्यक्ति का सम्मान हमेशा करना चाहिए, और जो कि सुलझे हुए व्यक्ति है तो उनका सम्मान करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए, और रही बात आरजेडी के साथ जाने की, तो सॉफ्ट कॉर्नर और टफ कॉर्नर की बात जो रही, वो इसमें हम विश्वास नहीं रखते हैं और ना हमारी पार्टी विश्वास रखती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने किस तरीके से अभिनव जी ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी अब कमर कस ली है 2024 की तैयारी के लिए। तमाम जो स्वास्थ्य के मुद्दे थे, फिर शिक्षा का मुद्दा था, उसको लेकर के आज जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई उसमें चर्चा भी हुई है। देवजानी मित्रा जी पर कहा कि उनकी ऐसा ही आचार व्यवहार है कि वो दल बदलने में और अपने पदोन्नति में ज्यादा ध्यान दे रही हैं। इसी के साथ साथ जहां महिलाओं के सम्मान की बात आई तो होली मिलन में भी चिराग पासवान मौजूद थे, और जब बात आई कि पासवान समाज कहाँ है तो उन्होंने कहा कि उनका बस ध्यान पासवान समाज पे ना हो करके
जातिवाद की बेड़ियों को तोड़ते हुए पूरे के पूरे बिहार के उत्थान के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ चल रहे हैं। बहरहाल बने रहिए बिहार टॉक के साथ, देखते रहिए। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।